नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्या है और अपार आईडी को बनाने के क्या क्या लाभ होंगे और अपार आईडी कार्ड हम कैसे यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु, अपार आईडी क्या है। तो आपको बता दें, अपार आईडी या वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है जो भारत सरकार द्वारा छात्रों के लिए जारी किया जा रहा है। यह पहचान पत्र छात्रों की पहचान को प्रमाणित करने और उन्हें विभिन्न शैक्षिक सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि अपार आईडी जनरेट करने के पश्चात क्या क्या लाभ होंगे। तो आपको बता दें कि छात्रों की पहचान को प्रमाणित करने में मदद मिलेगी, शैक्षिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद मिलेगी, स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों पर प्रवेश पाने के लिए आप इसके मदद ले सकते हैं, नौकरी और प्लेसमेंट के अवसरों के लिए भी आपको आवेदन करने में इससे मदद प्राप्त होगी। तीसरा और प्रमुख बिंदु है कि अपार आईडी कार्ड को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसीजर गूगल क्रोम के माध्यम से कि हमें किस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं करनी है और किन स्टेप्स का फॉलो करना है। गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूडाइस। यूडाइस लिखने के पश्चात हमें जो यूडाइस लॉगिन है उसको कर लेना है, जिसमें हमें विद्यालय का जो यूडाइस कोड है और उसका पासवर्ड है उस पर हमें लॉगिन कर लेना है। यूडाइस पोर्टल पर हमें यहाँ से स्टेट को चुन लेना है और गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के पश्चात हमारा दूसरा जो होम टैब है वह ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर हम सभी यूज़र आईडी और पासवर्ड और दिए गए कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूडाइस पोर्टल स्टूडेंट मॉड्यूल का है वह ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से हम अपार आईडी जनरेट करने में हमें मदद मिलेगी। यहाँ से हमें करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 चूज कर लेना है और उसके पश्चात हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के पश्चात हमें यह ध्यान रखना है कि अपार आईडी जनरेट करने से पहले जो हमारा स्टूडेंट डिटेल है उसमें हमें क्लास वाइज हमें यह देखना है कि जो हमारा जीपी, ईपी और एफपी पोर्टल है वह आपका अपडेट हो, कंप्लीट हो। यदि आपका यह सेक्शन कंप्लीट नहीं है तो आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपार आईडी जनरेट करने से पहले अपना जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट कर लेना होगा, जो कि आपको यहाँ से कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात हमें बाईं तरफ अपार मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से क्लास को हमें चूज़ कर लेना है। क्लास को चूज़ करने के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ से उस क्लास के बच्चों की संख्या, उनकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है और सबसे लास्ट में जो आपको बटन दिखाई दे रही है जनरेट, इसी पर हमें क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमारा जो अपार आईडी जनरेट करने का पेज है वह ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे की दिखाई दे रही है ऊपर के सेक्शन में, और हमें नीचे एक जो कंसेंट लेना है फादर, मदर या लीगल गार्जियन के द्वारा, उसका प्रोफार्मा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस फॉर्मेट का, जिससे आप उसको डाउनलोड करके यह प्रोफार्मा आप अभिभावक से भरवा लेंगे इस आईडी को बनाने से पूर्व, और उस आईडी को तभी जनरेट करेंगे जब गार्जियन या फादर मदर के द्वारा उसका लीगल जो ऑथेंटिकेशन है, कंसेंट है, वो दे दिया जाए। यहाँ से हमें आई के पश्चात गार्जियन का नेम लिख देना है और यहाँ से हम चूज कर लेंगे कि वह गार्जियन कौन सा है, फादर, मदर या लीगल गार्जियन, जो भी गार्जियन होगा। और उसके पश्चात बच्चे का नाम आएगा और यहाँ से जो आइडेंटिटी हम सेलेक्ट करेंगे उस अभिभावक का आधार, पैन, ईपी, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन डिटेल्स को हमें यहाँ से फिल कर देना है। गार्जियन की कौन सी डिटेल्स ले रहे हैं और यहाँ से उसका आइडेंटिटी प्रूफ नंबर लिख देंगे। लिखने के पश्चात यहाँ से फिजिकल जो कंसेंट है और फिजिकल कंसेंट की डेट है उसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से आप अपने विद्यालय का स्थान लिख देंगे और यहाँ से डेट आपको चूज कर लेनी है कैलेंडर के माध्यम से। और डेट चूज करने के पश्चात आपको यहाँ से जो दिखाई दे रहा होगा कि नीचे आपका नाम, एक जो विद्यालय के हेड हैं उनका नाम दिखाई देगा, और इसके पश्चात आपको नीचे जो सबमिट बटन दिखाई दे रही है आपको इसी पर क्लिक
कर देना है। क्लिक करते ही जो आपका अपार आईडी है वह जनरेट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको जो अपार आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया है वह आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न या डाउट हैं तो आप कमेंट में करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।